हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 270 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 210 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और लगभग 60 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 215 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और लगभग 69 शेयर्स का हमें यहाँ पे एक लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 14,835 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 90 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरीज ये कंपनी ज्वेलरी स्टोर चलाने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा तरह तरह की जो ज्वेलरीज होती है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग अभी अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो अभी साउथ इंडिया के अंदर हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। लगभग 13 स्टोर्स हमें अभी कंपनी के टोटल नजर आते हैं और अभी जो कंपनी 210 करोड़ का भी जो अमाउंट रेज कर रही है तो यहाँ इससे कंपनी 8 नए स्टोर्स और खुलने वाली है, तो उसके लिए जो भी इन्वेंट्री लगेगी तो वो भी कंपनी इन पैसों से हमें खरीदती हुई नजर आएगी। देखिए आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मली जो गोल्ड स्टोर होता है तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री होती है गोल्ड और डायमंड वगैरह की, तो वो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए करीबन आराम से मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेंट्री की वहाँ पे लग जाते हैं कम से कम, मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको एक अच्छा खासा काफी बड़ा स्टोर अगर खोलना है और वहाँ पे अच्छी खासी इन्वेंट्री अगर आपको रखनी है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए आपके वहाँ पे लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे 8 अगर जब नए स्टोर्स कंपनी के खुल जाएंगे तो उसके बाद में डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जब वहाँ पे और नए कस्टमर्स आएंगे तो डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1050 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे लगभग 19 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 70 से 80 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लगभग 14 से 15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-20% से हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी ये जो 210 करोड़ का जो कंपनी फंड रेज कर रही है तो वहां पे जब 8 नए स्टोर्स खुलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड के अंदर जो नॉर्मली अगर हम जो करंट स्टोर्स होते हैं वहाँ से 5 से 6% की नॉर्मली ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि वहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस हैं या फिर उसके अलावा अगर हम सिल्वर के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो होता है कंपनी का वो हमें वैसे ही ग्रो होता हुआ नजर आ जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब ये 8 स्टोर्स और खुल जाएंगे तो हमें मेरे ख्याल से ग्रोथ के नंबर्स काफी फिनोमिनल हो सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा वैल्यूएशन यानी कि टेबल पे बहुत चीजें यहाँ पे छोड़ी है। और अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो भी अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स का भी अभी हमें पीर थोड़ा हमें रीरेट होता हुआ नजर आया था। अभी सेंको गोल्ड की भी लिस्टिंग हमें अच्छी होती हुई नजर आई थी। और अभी अगर हम हाल फिलहाल में अगर हम 2-3 महीने पहले अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा एसएमई आईपीओज में भी हमें ज्वेलरी कंपनी से आईपीओ आते हुए नजर आए और सभी हमें अच्छे परफॉर्म अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अगर आपका 2 से 3 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है इसमें जहाँ पे कंपनी का छोटा है तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर की डिमांड जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर मार्केट में लिस्टिंग नहीं रहती है तो वहाँ पे 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए अगर आप लगातार अगर आईपीओज में भी अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम मत देखिएगा, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपका किसी कंपनी में अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यानी कि कम से कम अगर आपका 5 से 6 महीने का अगर आपका व्यू है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अभी आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर लिस्टिंग के नहीं अगर स्ट्रॉन्ग बायर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको 5 से 10% नीचे ही बेचना पड़ेगा। तो अगर आईपीओज में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको 5 से 10% का लॉस हो सकता है अगर आपका 1 महीने से कम का अगर होल्डिंग पीरियड
है। तो मेरे ख्याल से आपको ये माइंड में हमेशा बना के चलना चाहिए। भले कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 5 से 10% का लॉस लिस्टिंग के दिन हो सकता है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। लेकिन अभी लिस्टिंग के दिन इतने ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पे इतनी बढ़िया लिस्टिंग हमें होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कैपिटल ये कंपनी हमें मंगाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मनोज वैभव के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।